a1 square, b1 square, c1 square and it is a2 square, b2 square and c2 square. ठीक है, और a1 क्या है प्लस इट इज a1 b1 c1, इट इज a2 b2 एंड c2. ठीक है, b1 की वैल्यू -6 होगी, c2 की वैल्यू -2 होगी. ठीक है, सारी वैल्यू को यहाँ प्लेस करेंगे, कॉस इनवर्स करेंगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा. क्लास से आप एक और यहाँ पर पॉइंट हम देखें 3D ज्योमेट्री में, वो ये है कि इसमें आपको एक पॉइंट गिवन है और एक प्लेन गिवन है. उस पॉइंट से और उस प्लेन की डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये जो हमारा जो व्हाइट बोर्ड है, ये प्लेन है हमारा, और जहां मैंने कैमरा फिक्स किया है वो पॉइंट P है. ठीक है, अब उसको आपको फाइंड करना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो अगर इस प्लेन पर प्लेन की इक्वेशन क्या गिवन है, r वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू d. n आपका नॉर्मल वेक्टर है. ठीक है, n इज द नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन और d डिस्टेंस है. तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा a, और a क्या है, a वेक्टर क्या है, a वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट a, सॉरी ऑफ पॉइंट p. अब यहाँ मैंने पॉइंट a ले रखा है, तो पॉइंट a का जो पोजीशन वेक्टर है वो a वेक्टर है. तो फॉर्मूला क्या होगा, a डॉट n माइनस d अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n. इट इज द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस. ठीक है, फ्रॉम पॉइंट टू द प्लेन. अच्छा, अब जब आप कार्टेशियन में आएंगे तो आपको इसमें आपको रिजेम्बलेंस मिलेगा. जैसे कि आप क्लास 11th में फाइंड आउट करते थे, एक आपका पॉइंट है h, k और एक आपकी लाइन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. आपको डिस्टेंस d फाइंड करना होता था. तो d का फॉर्मूला क्या होता था, तो d का फॉर्मूला होता था ah प्लस bk प्लस c अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑफ मॉड, है ना. मॉड मतलब इसलिए कि वैल्यू जो भी आएगी वो होगी पॉजिटिव. अब आप इस फॉर्मूले को देखिए, और यहां मैंने लिया है, एक मैंने प्लेन लिया है ax by प्लस cz इज इक्वल टू d, और आपका पॉइंट है x1 y1 z1. तो आपको d जो इक्वेशन है वो हो जाएगी ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस d. d इधर था तो इधर आप लाएंगे तो माइनस d हो जाएगा अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. सो क्या देख रहे हैं आप, देयर इज नो चेंज इन द फॉर्मूला, just only there is a one in 3D one dimension as added, so I added here only z term, और यहाँ पर z का कोफिशिएंट आ गया. ये आपका 2D में था, लाइन आप पढ़ते थे क्लास 11th में, तो उससे आप इसकी मदद से आप इसको हेल्प कर सकते हैं, इसलिए मैंने वहां पर उसको एक्सप्लेन किया कि आप देखेंगे उसमें कोई चेंज नहीं है, ये लाइन है और यहाँ पर हम प्लेन पढ़ना है. ठीक है, तो प्लेन 3D में आ जाएगा, तो यहाँ पर z वाला ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर c स्क्वायर आ जाएगा. ठीक क्लास, ठीक है. तो आप इसको आप लाइन से कंपेयर कर सकते हैं और आप इसको ऑब्जर्व करेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं है. ठीक है, दीज आर टू फॉर्मूलाज क्लास. इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे. आपको n फाइंड करना होगा, n वेक्टर और a वेक्टर, यहाँ पर इससे आ जाएगा. या अगर आपको प्लेन की इक्वेशन गिवन है और पॉइंट p गिवन है, तो इस वाले फॉर्मूले से आप डिस्टेंस d फाइंड आउट कर सकते हैं. क्लास इस पर बेसिक क्वेश्चन, जिसमें एक पॉइंट गिवन है 25 माइनस 3 एंड प्लेन गिवन है r डॉट 6i प्लस माइनस 3j प्लस 2k इज इक्वल टू 4. ठीक है, आपको इसे कंपेयर करना है r वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू d से. तो यहाँ पर आपको n क्या फाइंड आउट नहीं करना है. ठीक है, तो आपको d का फॉर्मूला a डॉट n माइनस d अपॉन n का मैग्नीट्यूड. ठीक है, यहाँ पर आपको a एंड d की वैल्यू फाइंड करना है, और जो आपका a वेक्टर होगा, ये पॉइंट होगा, आपको हो जाएगा 2i प्लस 5j माइनस 3k. ठीक है, अब सारी वैल्यूज आप यहाँ पर प्लेस करेंगे. 2i 5j माइनस 3k एंड n आपका है 6i माइनस 3j एंड 2k माइनस d आपकी वैल्यू 4 है अपॉन n का मैग्नीट्यूड. n आपको ये गिवन है क्लास, तो 6 का स्क्वायर 36 9 और 4. ठीक है, 7 हो जाएगा ये क्लास. ये हमारा होगा फाइनल आंसर
2 6 are 12 and 5 3 are 15 and 3 2 are 6. So minus 21 and 12 minus 9 and minus 4 minus 13 upon क्लास ये हो जाएगा 7. तो 13 upon 7 is the final answer क्लास. ठीक है, 13 upon 7 12 15 and 6 minus 21 12 minus 21 minus 9 वहां पर ही minus 4 है minus 13 upon 7 आपने मॉड लगाया है क्योंकि डिस्टेंस है तो माइनस हो जाएगा प्लस 13 upon 7 इज द फाइनल आंसर. क्लास नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर आपको एंगल बिटवीन द लाइन एंड प्लेन फाइंड आउट करना है. ठीक है, मतलब एक आपका प्लेन है और एक लाइन है. तो इस फिगर में यहाँ पर आपने ये प्लेन ड्रॉ किया और इस प्लेन पर आपने एक आपका नॉर्मल है प्लेन पर. ठीक है, और यहां से आपको एक लाइन जा रही है, ये आपकी लाइन एल है और ये नॉर्मल है आपका एन वेक्टर. तो यहाँ पर ये एंगल आपका थीटा है. आपको बस फाइंड करना है प्लेन और लाइन के बीच का एंगल. तो ये जो एंगल मैंने थीटा लिया है ये जो प्लेन का जो नॉर्मल है वो लाइन के बीच का एंगल है. तो उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे. आप लाइन को लेट करेंगे, इट इज आर ए प्लस लैम्डा बी और प्लेन जो है हमारा वो ये हो गया. ठीक है, इस दोनों के बीच का देखिए, दोनों में जो डायरेक्शन के जो 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 ऐसे ऐसे क्वांटिटीज जो डायरेक्शन को डिफाइन कर रहे हैं वो लाइन में बी है और प्लेन में एन है. ठीक है, तो हमारा जो cos थीटा होगा इट इज b डॉट एन अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड. ये हो गया cos थीटा. बट आपको फाइंड करना है एंगल बिटवीन द लाइन एंड प्लेन. तो इसके लिए आपको इस एंगल लेना पड़ेगा कॉम्प्लीमेंट. तो यहां जो आपने लाइन बनाते हैं तो ये एंगल आपका होगा 90 माइनस थीटा. प्लस हमारे ये हमको ये एंगल फाइंड आउट करना है. हमको फाइंड करना है 90 माइनस थीटा. तो अगर आप साइन 90 माइनस थीटा ये cos थीटा की इक्वल है. ठीक है, तो cos थीटा आपका ये है. आप इस एंगल ले लेते हैं आप फाई. लेट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू फाई. तो साइन फाई इज इक्वल हो गया b डॉट एन अपॉन b ऑफ मैग्नीट्यूड एंड n ऑफ मैग्नीट्यूड. ठीक है क्लास, ये हमारा एंगल हो गया. एंड द थीटा साइन इनवर्स b डॉट n वेक्टर अपॉन b मैग्नीट्यूड n मैग्नीट्यूड. क्लास ये हमारा आंसर हो जाएगा. ठीक है, अब इसमें भी आप खाली आपको बी और एन गिवन होगा. आपको बी एन सिंपली इस वाले एंगल फाइंड करना है. कॉस से मतलब नहीं क्लास, आपको इससे मतलब है. ठीक है ना, ये हमारा इसको आप यूज करेंगे जो मैंने ब्लॉक किया है. ठीक है, इसको या इसको. ठीक है, इस वाले एंगल से फॉर्मूले से हमारा एंगल आ जाएगा. प्लस आपने अभी तक देखा जितने भी मैंने आपको टाइप एक्सप्लेन किए हैं ये सब हमारा फॉर्मूला बेस्ड है. खाली आपको इक्वेशन पता होना चाहिए, इक्वेशन के अंदर क्वांटिटीज पता होना चाहिए और सब चीज फॉर्मूला बेस्ड है. आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्वांटिटी अप्लाई करेंगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी. क्योंकि क्लास